सीतापुर जनपद के विधानसभा सेवता में मझगवां ग्राम सभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आप देख सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद का आगमन हो रहा है और कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर जो है अपनी हुंकार भरेंगे। और गांजर अगर खास कर बात बताएं तो यहाँ पे ये जो एरिया है बहुत ही गांजर एरिया है और बाढ़ से प्रभावित एरिया है। मझगवां ग्राम सभा में जैसा कि बताया जा रहा है कि बीते दिनों जब जानकारी हुई कि आज़ाद चंद्रशेखर रावण यहाँ पर जो है मझगवां ग्राम सभा में आ रहे हैं, अशोक सम्राट द्वार जो बनाया जा रहा था उसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे आएंगे। उसके बाद जो है प्रशासन, तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोक लगा दी है कि गेट अब नहीं बनेगा और यहाँ पे जो तैनात लेखपाल थे उनको भी सस्पेंड कर दिया है। और ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कई थानों की पुलिस प्रशासन तैनात की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पे आज़ाद चंद्रशेखर रावण आएंगे और यहाँ की जो जनता है वो संबोधित करेंगे। और यहाँ के जो खास करके बता दें कि इस कार्यक्रम में लगातार जो है युवा घरों से निकल चुके हैं, कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। और जो यहाँ के प्रधान हैं उनके पिताजी काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, उनका भी हाल चाल जानेंगे। कहाँ रहते आप लोग, कहाँ से आए हैं? लोग रेउसा में रहते हैं। रेउसा से आए हैं। जैसा कि पहले कार्यक्रम यहाँ पे मतलब बताया जा रहा था कि उद्घाटन में आ रहे हैं, उद्घाटन होगा गेट का जो बन रहा था, उसके बाद कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। अब यहाँ पे जो है आ रहे हैं श्री प्रधान के जो पिताजी हैं उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो क्या किस नज़र से देख रहे हैं कि कार्यक्रम क्यों रद्द हो रहे हैं? रद्द ये तो मालूम नहीं क्यों रद्द हो रहे हैं, ठीक है, रद्द कर दिया गया और डीएम की आदेश की जो हो, ठीक है। अच्छा, ये गेट कब से बन रहा था? अब गेट हम 2 साल से गेट बन रहा है। 2 साल से बन रहा था। तो 2 साल से बन रहा था और अचानक जो है रोक लग गई और यहाँ के प्रधान पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अब ये तो पता नहीं, अचानक डीएम आया और रोक दिया, कह रहा कि मतलब जो है कार्य इतने पर रोक दीजिए। तो यहाँ पे आ रहे हैं आज़ाद, तो उनसे क्या आप लोग कहेंगे? उनसे हम लोग अपने जो है आगे आने वाले समय के लिए जो है तैयारी करने के लिए दिशा निर्देश देंगे, उसका पालन करेंगे। पहली बार आ रहे हैं विधानसभा सेवता में? हाँ, पहली बार। सीतापुर में पहली बार आ रहे हैं, आगमन हो रहा है उनका। सीतापुर में तो आए थे, लेकिन जो यहाँ सेवता विधानसभा में पहली बार आ रहे हैं। तो इस बार जो है अभी 27 का चुनाव भी आने वाला है। क्या आप लोग युवा हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं और कहते हैं कि युवाओं की तो वो धड़कन है, किस नज़रिए से देख रहे हो, क्या बात रखने वाले हैं आप लोग? ये धड़कन हमारी नहीं सभी लोग की है। ये जो आ रहे हैं अभी 2-3 दिन पहले कुछ जानकारी थी यहाँ पे कि बहुत धूमधाम से होने वाला था, लेकिन कुछ उसमें कमियां आने की वजह से वो परमिशन नहीं दिया गया, परमिशन नहीं मिला। तो बोले कि हम आपके घर पे आके प्रधान जी के वहाँ पर मिलने का, उन्हें बोले कि हम काम करेंगे। तो यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं। उसने बोला है ना झुकूंगा ना बिकूंगा। 2 साल से बताया जा रहा है कि ये द्वार बन रहा था, उसके बाद जो है अचानक जो है रोक लगा दी गई है। ये रोक लगाई गई पहले भी तो तहसील प्रशासन की पहले भी तो नजर पड़ी होगी इस पे। उस पर सब पे पड़ी। परसों वहाँ पे तहसील में भी गए, हम सब लोग गए थे, वहाँ भी बोले सब लोग कि हम लोग को परमिशन दिया जाए। तो बोले कि परमिशन तो दिया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ जो गेट बन रहा है, मतलब ज़्यादा जानकारी वहाँ पे नहीं है, लेकिन सुना है वो बोल रहा हूँ। तो वहाँ की जो थी कि यहाँ पर कुछ रोड के बारे में कोई दिक्कत है, तो इसके लिए रुकवा 15 दिन का उन्हें टाइम दिया है कि 15 दिन के बाद इसका जो होना है वो हो जाएगा। जी, चंद्रशेखर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए बाबा साहब की जो है ये तस्वीर पेन में लगा हुआ है और नीला गमछा डाले हुए। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। मैं अंबुर राजवंशी, भीम आर्मी ब्लॉक संयोजक बिस्वा। देखिए, ये सत्ता पक्ष की बात है, क्योंकि हमारे साथ जब अन्याय हुआ है, मानवर काशी राम साहब जब चले थे अपना कारवां लेकर, तब भी कुछ लोग मनवादी सोच के लोग आगे नहीं जाने बढ़ने दिया। फिर भी हमारी सत्ता 2012 तक जब रही तो ऐसे ऐसे कार्य हुए जिसमें कोई विरोध नहीं कर सकता है। और ये पहली बात तो ये है, जब योगी डरेगा तो पुलिस को आगे करता है। तो ऐसी बात मत रखो, अगर शेर का जिगरा रखना है तो शेर का रखिए ना। हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो नगीना लोकसभा सांसद वो आने का कार्य कर रहे हैं, तो हम तो यही बात कहेंगे, सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोश कितना बाजुओं के तिल में है कि कुछ मनवादी द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जो सत्ता पक्ष है, दोनों जो हम बात करेंगे सत्ता पक्ष की, तो दोनों मनवादी सोच के
लोग यहाँ पे हैं और सत्ता नीचे से ऊंचे तक, जैसे वो यहाँ बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार है तो कार्य करे ना। जैसे हमारे बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थे तो ऐसे ऐसे कार्य किए जो गरीबों को रोजगार दिए। अभी 1980-85 की बात आपको बताएं, हमारी उम्र तो इतनी नहीं है लेकिन तजुर्बा बहुत है। तो उसमें कपड़ा जो हम ऐसे सूट बूट में खड़े हैं, ऐसे लोग खड़े नहीं हो पाते थे। यही बोलते थे प्रधान जी अगर हैं हम गुलामी इनके वहाँ कर रहे हैं, रोटी खाने के लिए नहीं थे, जो मेहमान आता था वो भी उनके वहाँ कार्य करता था, रोटी खाने को मिलती थी। आज हम लोगों के महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा हम लोग को इतिहास रच के दे गए जिसको भारतीय संविधान बोलते हैं। आप बताओ 32 डिग्री 9 भाषाओं को ज्ञान उनके पास था। उनमें कुछ लोग मनवादी सोच के लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं उनमें कमियां निकाल रहे हैं। बाबा साहब अच्छा, इससे पहले भी एक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था कि जब जानकारी हुई कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे आ रहे हैं सेवता विधानसभा में नगीना सांसद और भरेंगे हुंकार, यहाँ पर युवाओं के लिए लड़ेंगे, तो फिर से जो है कार्यक्रम रद्द हुआ। और इस बार भी जो है जैसे ही पता चला और तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी, लेखपाल को भी सस्पेंड कर दिया और प्रधान पर भी जानकारी मिल गई कि मुकदमा दर्ज हो गया है। देखिए छोटे लोग को तो कोई भी सस्पेंड कर सकता है। मैं तो ये कहता हूँ तहसीलदार और लेखपाल जो होता है कोई बड़ा पद पे नहीं है, तो इसको कोई भी उंगली उठा के गिरफ्तार कर सकता है। और यहाँ पे हमारे प्रधान जी पे भी 144 के तहत अभी मुकदमा लिखा गया है। तो हम तो प्रशासन से यही कहना चाहेंगे अगर बात करनी है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं, उनसे बात करिए। और हमारा जैसे कार्यक्रम रद्द किया जाता है तो प्रशासन को भी पता है सत्ता जाने वाली है। मानवर काशीराम साहब ने कहा था 21वीं सदी बहुजन की होगी, तो 21वीं सदी है और हम लोग लेके ही मानेंगे। जब तक युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है कि जैसे कि आज़ाद चंद्रशेखर का एक नारा होता है कि जहां पर वो निकल लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन भी डरता है। और आज यहाँ पे देखिए कि भारी संख्या कड़कती धूप है लेकिन फिर भी जो है युवा पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से इस कार्यक्रम को एक छोटा कार्यक्रम बना दिया गया और बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, पुलिस प्रशासन जो है गेट पर लगा करके कई थानों की प्रशासन यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात की गई है। और आने वाले 27 चुनाव में किस नज़रिए से देख रहे हैं कि 27 में क्या युवा जागेगा फिर से? 27 तो हमारी है, चाहे आप अभी लिख के ले लो और चाहे बाद में 403। बाबा जी तो जाने वाले हैं नहीं, चाहे कुछ भी कर नहीं, 403 विधानसभा सीटें हैं, 403 में हम 203 तो जीतने का काम करेंगे ही। ज़्यादा तो बड़ी नहीं कह सकते, लेकिन सेवता विधानसभा के अंदर जो हम बता दें आपको तो ये तो हमारे नाम रजिस्ट्री ही हो गई विधायक की, क्यों जो ये रजिस्ट्री हमने करा रखी है वो अपने दम पे करा रखी है। तो आने वाले 27 में कुछ बदलाव होगा? 27 में बहुत बड़ा होगा, कुछ नहीं बहुत बड़ा, जिसका आप लोग अभी तक सोच नहीं पाए। जो अभी तक 2012 में हमारी सरकार थी तब नहीं इतना बड़ा हो पाया, वो कार्य करके हम लोग दिखाएंगे। तो हम लोग समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। देखिए सभी के गले में नीला गमछा है। भैया ये बताइए कि आप लोग तो युवा हैं, देखिए इधर आइए, आगे आइए थोड़ा सा, आप युवा हैं, क्या कहने वाले हैं चंद्रशेखर जी से बात करें? बढ़िया है, आए चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं। हाँ जी, तो मिल करके क्या कहेंगे उनसे? मिलके कहेंगे जितने लोग आए हैं जरूर आए। मतलब 27 चुनाव में क्या है, कुछ बदलाव होगा? बदलाव तो होगा। मैं क्या लग रहा है, बदलाव होगा या फिर से बाबा जी आएंगे? नहीं, चंद्रशेखर भाई आएगा हमारा, बाबा जी नहीं आएंगे। बाबा जी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। बाबा जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि विकास कार्य इतना कर दिए हैं और अम्बेडकर पार्कों का भी तो निर्माण कई बाबा जी को नहीं कराया, बाबा जी को नहीं। क्या कहेंगे दादा, कहाँ से आए हैं? हम ग्राम देसी लोग हैं, हम मजरेख नाम है थोड़ा सा। अच्छा, क्या नाम आपका? अरविंद। क्या करने यहाँ पे आए हैं? मीटिंग है। चंद्रशेखर भैया आए हैं। चंद्रशेखर भैया से मिलने आए हैं, क्या कहेंगे भैया से मिलके? भैया से उनके हमारा समाज आगे बढ़े, हम सब जागरूक हुई और बाबा साहब देन ना है जो हम सब यहाँ पहुँचन। तो कहीं ना कहीं जाग रहे हैं और जागरूक बन भी रहे हैं। युवा देखिए कि इस कड़कती धूप में, इतनी भयानक धूप है, और देखिए मोटरसाइकिल से, साइकिल से लोग आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आएंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि ये नीला गमछा ये बहुजनों की जो एक पहचान है। तो यहाँ पर खास करके जो है चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे और पुलिस व्यवस्था देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। और पूरी तरीके से इस कड़कती धूप में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है, हाथों में डंडा लिए हुए पुलिस प्रशासन तैनात है। और भारी संख्या में लोग अभी यहाँ पर जो है आज़ाद चंद्रशेखर रावण अपने हुंकार भरेंगे। और युवाओं को जिस तरीके से आज के दौर में युवा बेरोजगार
सो नौकरी के लिए तरस रहा है और रोड पर जो है धरना देने को मजबूर हो रहा है। अभी हाल ही में एक पार्टी सोशल मीडिया पर काकरोच जनता पार्टी के किस तरीके से लोगों ने प्रदर्शन किया, लखनऊ में लगातार जो है युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है। आने वाले 27 चुनाव में क्या कुछ लग रहा है। और यहाँ पर फिलहाल के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं,